जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के महान कवि, लेखक एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आज हम वह सभी महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर के आए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों स्पेशली आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपके लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी बुक पढ़ने की जरूरत। तो दोस्तों सभी बहुत ही सिलेक्टेड रचनाएं, तो ध्यान से देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज ही क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उनकी किस काव्य रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था दोस्तों 1972 में उर्वशी पर। किस पर मिला था? उर्वशी पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये है दोस्तों मंगलसूत्र। कौन सा है? मंगलसूत्र, याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं दोस्तों, वो हैं आपके लल्लू लाल। तो याद रखेंगे कौन है? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके द्विवेदी प्रसाद। कौन है? द्विवेदी प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं वो हैं आपके अमृतलाल नागर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन है? अमृतलाल नागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये है आपका जयशंकर प्रसाद का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंच परमेश्वर कहानी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिखी है आपकी मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आला खंड के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आला खंड के रचयिता हैं वो हैं आपके जगनिक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे कौन है? जगनिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हार की जीत कहानी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों, हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं वो हैं आपके सुदर्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं तो दोस्तों वो हैं आपके ईसा अल्लाह खान। कौन है? ईसा अल्लाह खान, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कुटुच प्रमुख रचना के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखेंगे कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसू महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपके लिए हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झरना महाकाव्य किसने लिखा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिखा है आपका जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके सूरदास। नोट करेंगे कौन है? सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो वो है आपके तुलसीदास। तो ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिखी है अवधी भाषा में। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों भक्ति काल के लिए। किस काल के लिए? भक्ति काल के लिए, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भूषण किस रस के कवि थे? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो भूषण थे दोस्तों वो थे आपके वीर रस के कवि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो नोट करिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहा जाता है स्वयंभू के लिए। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे रामचरितमानस में कांडों की संख्या है वो है आपकी 7। कितनी है? 7। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये हैं दोस्तों वीर रस के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे नोट कीजिए। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। किसके लिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास जी के गुरु निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों याद रखना है आपके लिए, सूरदास जी के गुरु थे वो थे आपके वल्लभाचार्य। और दोस्तों बात करें रामानंद की, तो ये किन के गुरु थे? तो इसे नोट कीजिए, तो ये थे दोस्तों कबीरदास के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? और दोस्तों कामायनी ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी है दोस्तों यह एक महाकाव्य है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है दोस्तों बिहारी ने। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, पूस की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो याद रखना है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं वो हैं आपके बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भिक्षुक कविता के रचयिता निम्न में से कौन है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन फ्रेंड्स, नोट कीजिए, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं वो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो ये कविता दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो नोट करेंगे इसे। तो इसकी रचयिता है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी प्रमुख रचना है? तो दोस्तों याद रखेंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं वो हैं आपके चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यामा की रचयिता कौन है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यामा की रचयिता है दोस्तों वो है आपकी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इन्हें यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं वो हैं आपके मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं वो हैं आपके भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, चांद का मोटेड़ा है काव्य की रचयिता कौन है? तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो चांद का मोटेड़ा है इस काव्य के रचयिता हैं दोस्तों वो हैं आपके गजानंद माधव। तो याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों रंगभूमि के जो रचयिता हैं वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम 25 कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो प्रेम 25 कहानी के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो याद रखें दोस्तों ये दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। और दोस्तों सर्वप्रथम किस भारतीय को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था जी शंकर कुरूप के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे सुमित्रानंद पंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये हैं आपके संजीव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी प्रसिद्ध जीवनी है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो कलम का सिपाही है दोस्तों वो है आपकी मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं
तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान किसकी कृति है? तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोदान किसकी कृति है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो याद रखेंगे मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति के लिए। किसे कहा जाता है? विद्यापति के लिए। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत के लिए। किसके लिए? सुमित्रानंद पंत के लिए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों याद रखना है, मृगनयनी उपन्यासकार के रचनाकार हैं वो हैं आपके वृंदालाल वर्मा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों? वो हैं आपके कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों चंद्रबरदाई। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 हिंदी साहित्य के कवि लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।